द्वारकापुरी में एक राजा रहता था, वैश्य राजा। जैसे बड़ा राजा होता है ना, वह छोटे छोटे भी राजा लोग रहते हैं, साहूकार लोग रहते हैं, धनपति रहते हैं। ऐसे द्वारकापुरी में भी एक शेठ जी रहते थे, उनकी बड़े सुंदर, उन्होंने सूर्य नारायण की तपस्या की। उनका नाम था सत्राजित, और सूर्य नारायण से उन्होंने एक मणि प्राप्त की। मालूम है वो मणि क्या? मणि जो 18 घंटा उस मणि की सेवा करे तो वो मणि नित्य प्रतिदिन 1.25 कुंटल सोना देती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितना सोना देती थी? हाँ, एक बार में हो जाए काम। अब लगा लो कितने रुपयों का हो गया, लमसम 1 तोला 50,000 से ऊपर का है ना, इतना है। हाँ, तो काम हो गया। 18 घंटे सेवा करो, जीवन भर आराम से रहो। रोज देती थी, और उसकी खासियत एक थी, अरबों का नहीं, कई अरबों का हो गया। उसकी खासियत एक थी, उसको पहन के चलो तो ऐसा लगता था कि भगवान सूर्य ही नीचे उतर के आ गए हो। एक दिन महाराज वो सत्राजित उस मणि को पहनकर भगवान की सुधर्मा सभा में चला गया। भगवान द्वारकाधीश की सभा में सब लोग खड़े हो गए, अरे सूर्य नारायण आ गए, सूर्य नारायण आ गए। नारद जी भी ऊपर से उतर के आ रहे। नारद जी ने कहा, बोले ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तुम्हारे नगर का सेठ है सत्राजित। अरे सत्राजित, और ऐसा तेजस्वी यशस्वी सूर्य नारायण जैसा कहां से आया? बोले भगवान ने कहा इसके पास एक मणि है, उसके प्रताप से इसका तेज इतना दिव्य लग रहा है, और वो मणि से इतना सोना रोज मिलता है, 1.25 कुंटल। तो वो जब सभा में बैठ गया तो वहां हमारा अक्रूर जी, उद्धव जी, सात्विकी जी भगवान के बैठे थे सब। अक्रूर जी ने पूछा, भैया घर में कितने हो आप? तो सत्राजित ने कहा, हम घर में केवल 4 मूर्ति हैं, मैं, मेरा भाई प्रसन्न, मेरी पत्नी, मेरी बेटी जिसका नाम सत्यभामा। अच्छा, घर में 4 मूर्ति हो तो इतना सोने का करते क्या हो? बोले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले हम तो ये कहना चाहते हैं, जिस राज्य में धन ज्यादा अच्छा होता है, शक्ति अच्छी होती है, वो राज्य बहुत समृद्धशाली होता है। और स्वाभाविक है, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था कि नहीं था? कहते हैं सोमनाथ मंदिर को 18 बार लूटा गया। मोहम्मद गजनी आया था शायद, वो मुगल 18 बार लूट के ले गया, तब भी आज भी नहीं पूरे मंदिर को लूट पाया। दक्षिण में तो जाने नहीं दिया मराठाओं ने, हमारा उत्तर भारत ही लूट के ले गए, वो दक्षिण में नहीं जाने दिया। आज भी हम लोग ठाकुर जी कृपा से, सब कृपा है सब पर, तो समझो हमारे भारत में कितना होगा। आप बेलूर में जाओ, पूरा गोल्डन टेम्पल है श्री जी का, है श्रीजीपुरम, देखते ही बनता है। तो जिस राज्य में समृद्धि होती है वो राज्य खुशहाल होता है। जिस राज्य में पैसा होता है, आप एक काम करो, ये मणि हमारे राजकोष में जमा करा दो, जहां धन आता रहेगा। मना कर दिया, नहीं दूंगा। ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम परमार्थ में भगवान के नाम पर नहीं देते हैं, और अपने घर परिवार यार मित्र में सब दे देते हैं, फिर रोते हैं। भैया ने मांगी मणि, बोले भैया मुझे दे दो, मुझे पहननी है, दे दी भाई के लिए। भगवान को नहीं दी मणि, भाई को दे दी। भाई पहन के चला गया जंगल में शिकार खेलने, भाई को एक शेर ने मारा, मणि ले गया। शेर को एक रीछ ने मारा, मणि रीछ ले गया। अब पूरा दिन हो गया, भाई लौट के नहीं आया, तो सत्राजित को शंका हुई, अपनी पत्नी से कहा, देवी प्रसन्न लौट के नहीं आया, क्या हुआ? तो मन में विचार आया, हो सके द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा के मणि ले ली हो, क्योंकि भैया पैसा जो है क्या क्या नहीं करवाता है। हो सकता है लोभ के बस मेरे भाई को मरवा दिया, क्योंकि लोभ से ही, लोभात पापस्य कारणम, लोभ से ही पाप होता है। कहते हैं पत्नी से कहा, और पत्नी से ये और कह दिया, देवी अभी ठीक ठीक पता नहीं है, पर तुम किसी से कहना नहीं कि द्वारकाधीश ने ही मणि लेकर भाई को मरवाया है। बेचारी देवियों का स्वभाव होता है, देवियों से आप कोई भी नॉर्मल बात कहो, कोई परेशानी नहीं होने, कोई परेशानी नहीं, चर्चा भी नहीं करेंगे, पर बात कह करके पीछे ये कह दो, इस बात को कहना नहीं किसी से, मजाल शाम का भोजन पच जाए। जब तक वो बात किसी से ना कहे
वो शांत नहीं रह सकती। कहना ही है उनको। हमारे एक महापुरुष हमारे बड़े स्नेही हैं, तो हमसे हास्य प्रयास में कह रहे थे, महाराज इतने एडवर्टाइज में क्यों पैसा खर्च करते हो? हमने कहा कहने का कारण, बोले जब भी कथा करने कहीं जाओ, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, तो मंदिरों में देवियों के कान में डाल दो कि भागवत कथा अमुक जगह होनी है, तो पूरे शहर में खबर फैल जाएगी महाराज जी वृंदावन से कथा करने आ रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। मीडिया का खर्चा बच जाएगा। माताओं का स्वभाव है, वो अपनी मुख में बात नहीं रखती हैं। कहते हैं बात कान ही कानों में द्वारकाधीश के पास गई। भगवान ने कहा राम राम राम। कोई माखन चोर गए ठीक है, कोई चीर चोर गए ठीक है, पर रुपया पैसों की चोरी का पाप तो बड़ा पाप होता है। भगवान अपने साथ सेना लेकर के जंगल में गए, प्रसन्न को मरा पाया, मणि नहीं मिली। आगे गए, शेर को मरा पाया, मणि नहीं मिली। वो रीछ के पैरों को देख के गुफा में गए। भगवान ने अपने यदुवंशियों से कहा, भैया अगर मैं 21 दिन तक लौट के नहीं आऊं तो तुम वापस चले जाना। भगवान अकेले अंदर गए। अंदर वो रीछ और कोई नहीं था, वो रीक्षराज जामवंत जी महाराज थे। उनकी पत्नी, उनकी पुत्री बैठी थी जिसका नाम था जामवती। वो मणि रीछ जामवंत जी ने अपनी पुत्री को दे दी। उस मणि से वो खेल रही थी तो सुकुमार 16 साल की थी, पर खेल रही थी। और जैसे ही भगवान को देखा बड़ी जोर से चीखी, क्योंकि पहली बार जीवन में किसी नर को देखा, किसी मनुष्य को देखा। अब रीछ की पुत्री तो रीछनी होगी। जामवंत जी ने जब चीख सुनी, जामवंत जी आए, आव ताव नहीं देखा, एक घूसा लगाया भगवान को। भगवान को लगा ये तो कोई खाता पीता है, पर गौर से देखा, अच्छा ये हमारे बूढ़े बाबा हैं, अभी इनकी खुजली मिटी नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान का जामवंत जी से युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जब पूरा रामचरित्र हो गया ना, रावण मारा गया, तो राम जी सबको इनाम दे रहे थे, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। जामवंत जी से भी कहा, बाबा आप भी इनाम ले लो, कुछ इनाम चाहिए। बोले महाराज मैं इनाम का क्या करूंगा, मैं तो वैसे ही अकेला हूं और मुझे इनाम की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मांगो, क्या चाहिए? बोले मैं मांगना तो कुछ नहीं है, पर मन की मन में ही रह गई। क्या मन में रह गई? बोले पूरे राम रावण युद्ध में एक भी योद्धा ऐसा नहीं मिला जो दो दो हाथ मेरे से युद्ध कर ले। कहते हैं एक बार जामवंत जी ने एक झापट रावण को मारा, 3 दिन बाद मूर्छा दूर हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बताओ, जो पूरी सेना का ही मालिक 3 दिन में उठे एक झापट में, तो लड़ेगा कौन उनसे? प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करो ना, मुझसे युद्ध कर लो, मेरी खुजली मिटा दो, हो गया युद्ध। राम जी मुस्कुरा के बोले, बाबा शास्त्रों की मर्यादा है, बाप बेटी की लड़ाई नहीं होती है, सास बहू की लड़ाई नहीं होती है, माँ बेटी की लड़ाई नहीं होती है, स्वामी सेवक की लड़ाई नहीं होती है, गुरु शिष्य को कभी नहीं लड़ना चाहिए आपस में, शास्त्रों की मर्यादा है। हम कैसे तोड़ सकते हैं? और आप हमारे सेवक, हम आपके स्वामी हैं, पर हम वरदान देते हैं वो आपको ये पूरा करेंगे। भगवान 27 दिन तक लड़े जामवंत जी से। जब जामवंत जी को मालूम पड़ा ना, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, बड़ी धूप थी। जामवंत जी समझ गए ये कोई और नहीं हो सकता, ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार पधारे हैं। चरणों में गिर गए, दोनों पैर पकड़ लिए, प्रभु मैंने पहचान लिया आपको, अब नहीं मारो। भगवान ने कहा और प्रसाद चाहिए आपको? बोले नहीं, अब पूरा हो गया मेरा वरदान। तब प्रभु ने कहा, बोले एक काम करो, ये मणि हमें दे दो, हमें बड़ा कलंक लगा है।